इस माहौल में जहां हर तरफ बुरी खबरों का दौर है, डर का माहौल है और मन में ओवर थिंकिंग और नेगेटिव विचारों का जोर है, ऐसे में हम अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं, कैसे इस ओवर थिंकिंग से निजात पा सकते हैं, चलिए बताते हैं। वैसे तो खुशी की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। दो एक ही उम्र के बच्चे, जहां एक बच्चा गुब्बारा बेचकर खुश है और दूसरा बच्चा गुब्बारा पाकर खुश है, जहां किसी को बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी, महंगे तोहफों से भी खुशी नहीं मिलती, वहां दूसरी तरफ किसी को 10 रुपए के गोलगप्पे खाकर भी मजा आ जाता है। तो खुशी की परिभाषा सबके लिए अपनी अपनी होती है, पर यहाँ पर बात मटेरियलिस्टिक चीजों से मिलने वाली खुशी से नहीं है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजें हमें कुछ देर के लिए खुश कर सकती हैं। मटेरियलिस्टिक चीजों से मिलने वाली खुशी की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। 9 से 15 दिन तक ही वो चीज आपको खुश करती है, उसके बाद वो चीज एवरेज हो जाती है और वो आपका एक कंफर्ट और फील गुड फैक्टर बन जाती है। पर यहाँ पे प्रश्न अपने मन की खुशी को ढूंढने का है, जो कि किसी भी चीज पर आधारित नहीं होती। तो चलिए आज अपने मन की खुशी को ढूंढते हैं और उसे अपनी वास्तविकता से मिलाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। क्या आपको पता है इंडिया में मिडिल एज्ड वुमेन यानी कि 40 प्लस हाउसवाइफ वुमेन सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड मानी गई हैं एज कम्पेयर टू अनदर कंट्रीज। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पे उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें वैल्यू नहीं करता, कोई उनके मन की बात को नहीं समझता, कोई भी उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है और कोई भी उनके मन के अंदर की हलचल को समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बचपन से ही उन्हें ये सिखाया जाता है या उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये पूरी तरह से भर दिया जाता है कि वो इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लेने आई है। जब छोटी होती हैं तो माँ बाप की इज्जत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब बड़ी होती हैं तो छोटे भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब शादी करके जाती हैं तो पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही साथ उसके माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कभी कभार तो मैं सोचती हूँ कि लेडीज का नाम लेडीज ना होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होना चाहिए था, जहाँ पर वह सिर्फ दूसरों को सर्व करने ही आई हैं। उनकी अपनी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। और इस स्टेज पर जहाँ बच्चे या तो पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं या अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं, तब उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ की अब कोई वैल्यू ही नहीं है और वो इस देश की सबसे मोस्ट डिप्रेस्ड वुमेन के रूप में जानी जाती हैं, जहां उनको लगता है कि उनकी अपनी आई आइडेंटिटी नहीं है, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है और यही थॉट्स उनके दिमाग में एक घर बना लेते हैं, जो कि उनके डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बन जाते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होने के बाद भी वो अंदर से कुछ मिसिंग सा फील करती हैं और चाहकर भी मन से पूरी तरह खुश नहीं रह पाती। तो माय लवली लेडीज, अगर वाकई में खुश होना चाहती हो और दिल से जिंदगी जीना चाहती हो तो छोड़ दो घर। अरे भाई, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं आपको आपका घर छोड़ने के लिए नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि सारा दिन घर पर मत बैठो, सारा दिन एक कमरे में मत घुसे रहो, सारा दिन एक ही बेड पर फोन मत देखते रहो। डोंट सिट आइडल एट होम, निकलो घर से, डू समथिंग इंटरेस्टिंग, डू समथिंग न्यू, फॉलो योर पैशन। जो मन में आए वो करो, जो कभी करना चाहते थे वो करो। कोई तो आपका ड्रीम होगा जिसे आप कभी फॉलो करना चाहते होंगे, फॉलो करो उस ड्रीम को। जो जिंदगी में करना चाहते थे उसे करो। एक्सरसाइज से खुशी मिलती है तो एक्सरसाइज करो, डांस करने से खुशी मिलती है तो डांस करो। बंद करो अपने घर का कमरा और मस्ती में झूमो। जो चीज आपको खुशी देती है वो करो। डोंट थिंक अबाउट पीपल, मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, लोगों के पास तो अपने ही बहुत झमेले हैं। आपके बारे में सोचने के लिए क्या वो इतने वेले हैं?
जो खुशी कुछ नया सीखने में मिलती है, जो खुशी कुछ नया करने में मिलती है, यकीन मानिए वो खुशी आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती। तो मत सोचिए उन 4 लोगों के बारे में जो आपको कभी नजर नहीं आएंगे। ये तो सिर्फ अंत समय में आपको कंधा देने आएंगे। और खुशी की बात बताऊं, उस वक्त भी ये आपको नजर नहीं आएंगे। तो बिंदास अपनी जिंदगी जियो, खुल के अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि हर चीज दुनिया की सेटिस्फैक्शन और दुनिया की अट्रैक्शन पाने के लिए नहीं होती। कुछ चीजें अपने मन की सेटिस्फैक्शन के लिए भी देती। कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई 40 के बाद भी कोई जिंदगी होती है। अरे 40 के बाद ही जिंदगी रंगीन होती है। विश्वास नहीं होता तो अपनी पुरानी पिक्स को निकाल के देख लो, आप अपने आप को कहीं ज्यादा सुंदर पाएंगे। यकीन नहीं होता तो निकालिए अपनी पुरानी पिक्स को और देखिए जैसे जैसे पल बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे आप और हसीन और रंगीन दिखते जा रहे हैं। तो अब अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि आप पहले से ज्यादा हसीन और रंगीन हो गए हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। हम कोई सस्ते वाले फ्रूट थोड़े ना हैं जिन्हें कोई भी जैसे तैसे खा पाएगा। अरे भाई हम तो महंगे वाले ड्राई फ्रूट हैं जिन्हें कहाँ हर कोई अफोर्ड कर पाएगा। सारे काम छोड़कर बस अब एक काम की तैयारी है। बहुत कर लिया दुनिया को खुश, अब खुद को खुश करने की बारी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी खुशी जीवन के पल बिताते रहिए। और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि अपने आप को खुश करने के लिए आपने अपने किस पैशन को फॉलो किया। और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि अपने आप को अंदर से खुश करने के लिए, अपनी इनर हैप्पीनेस के लिए आप अपनी जिंदगी में नया क्या सीखेंगे। धन्यवाद। हर बार कुछ सिखाती है।